जो त्यागता उसे अपने पास आता, और जो त्यागता नहीं है और माया के पीछे पड़ता था, वो माया और दूर भाग। वो परछाई है, परछाई को छोड़ते जाओ तो आपके पीछे लगेगी, और परछाई को पकड़ने जाओगे तो हाथ में आगे और आगे भागेगी। ऐसे ही ये माया संसार परछाई है, इसके पीछे त्यागने पकड़ने के पीछे लगा तो वो मिलेगी नहीं, और आगे बढ़ेगी, संतुष्टि नहीं होगी। और त्यागते जाओ तो अपने आप वो आएगी। इसलिए कहा जाता है कि त्याग आदमी के जीवन में सिर्फ पूरा त्यागी बने तब नामवर त्यागी हो गया, उस त्याग से क्या होने वाला। त्यागी को जो कुछ मिलता है उस त्याग को फिर परमार्थ में लगाए। त्याग से जो मिलता है, रुपया पैसा धन संपत्ति सम्मान सब कुछ तो मिलता है। कोई हमारा सम्मान कर रहा है तो हम उसको शिक्षा दो, सम्मान कर रहा है हमारा, महात्मा आए गुरु जी आए तो हम आपको शिक्षा दें तब ना। और आपका खपी के चले और कुछ समझाए बुझाए ना, तो आप हमें संपत्ति दे रहे हैं, कुछ दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, उस दान पुण्य को हम अपने शरीर में लगाए, बचे को धर्म में लगाएं, जिससे हमारा भी परमार्थ बनेगा, जिसने दिया उसका भी तो धर्म में लगेगा। तीसरा, कोई भी वस्तु मिली, घर मकान में रह गए हो, रात भर रहे चल दिए, अब इसकी आप थोड़ी करेंगे, वहां पर बैठे थे, वहां सोए थे, ऐसी जगह। इसलिए कहा जाता है कि जितना आदमी के जीवन में त्याग हो, अपने आप अपने माया आती। तब भाई महात्मा को हाथ में पैसा नहीं देना चाहिए, हाथ में नहीं लेते महात्मा, चरण में धरते नीचे, माया को इधर ही रखते, हाथ में लेंगे तो जो सिर में चढ़ जाएगी। इसलिए महात्मा को पैसा कैसे धरते हैं, नीचे धरते, सिखाते नहीं लोग। फूल हाथ में दो, फूल स्वागत है, आप स्वागत कर रहे हो तो हाथ में लेंगे, वहां रहने लेंगे। या बड़े महापुरुष है तो उनके चरण में छुआ दो, हाथ में नहीं लेंगे, चरण छुआ दो, या हाथ में। अब कितने उल्टे लोग हैं ना, चढ़ावट कई पत्थर है, हम चढ़ावट। महात्मा को कितने फूल चढ़ा देते सिर पे, बाराबंकी वाले ने ऐसे सीखे हैं, धर दिया, उनको जल मूर्ति है जो नहीं हाथ धर रहे हो, हाथ में दो या पैर में छुआ, और संपत्ति को हाथ में मत दो, नीचे धर, अब नीचे धर। इसलिए कहते माया को रखते जरूर हैं परंतु नीचे रखा जाए, और माया को हम ऊपर धर लेना। ये कह गुरुजी आप लोग जब पैसा चढ़ाते तो नीचे चढ़ाते, और हम तो सिर में लगाते, उनका इसी तो माया तुम्हारे ऊपर चढ़ जाती और तुमको दुख देती, और हम उसको नीचे रखते हैं, काम में लेते हैं, लेकर के नीचे काम ले रहे हैं, परमार्थ में लगा रहे नीचे है, और उसको ऊपर चढ़ाओगे तो वो तो तुमको और दबाएगी, है कि नहीं। एक वो कोई तुलसी पत्र भी चढ़ा देते, फूल नहीं रहता, तुलसी का पत्ता, तो उसने क्या काम किया, तुलसी पत्ता को पांव में चढ़ा दिया। एक है महात्मा के तुलसी पत्र कैसे महात्मा ने पांव में चढ़ा वाला, मेरे ऊपर घटना घटी, मैंने कहा इसलिए चढ़ाए, बस तुलसी शालिक राम के सिर पर चढ़ी थी, इसलिए तुलसी उसको परेशान कर दिया था विष्णु भगवान को, इसलिए हम लोग पांव में चढ़ाते। शालिक राम विष्णु भगवान हुए, देखिए उनके ऊपर चढ़ती है, उनको परेशान कर देती है, इसलिए हम लोग नीचे चढ़ाते। तो इसलिए बताते संतों को जब कोई पूजा करो, कितने लोग है देते हैं, हाथ में धर देते हैं, ठीक है भाई धर दिया, मन तो अधिकतर है, इसको ऐसे धरो सामने और फूल को हाथ में। कोई बड़े महापुरुष हैं तो पैर में भी छुआ दिया तो भी ले लिया, परंतु हाथ में ले दिया, सिर में धर रहे तो पता है सिर में धर। एक कह रहा था गुरु जी महाराज, क्या बात भाई, आपका गुजारा कैसे चलता, क्योंकि धन भी आपने छोड़ दिया, संपत्ति जो थी, घर भी छोड़ दिया, परिवार भी छोड़ दिया, और जीवन के सहारा तीन ही है, घर धन परिवार, और आपने सब छोड़ दिया, तो कैसे आपको फिर मिलता, हमको मिल जाता कैसे, गुरु की कृपा, हमारा पुरुषार्थ और हमारा प्रारब्ध, ये तीन है हमारे पास। एक की गुरु की कृपा से ज्ञान मिला, और वही ज्ञान से हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं, वो हमारा पुरुषार्थ, गुरु की कृपा का ज्ञान है, वो हमारा पुरुषार्थ है।
और फिर हमारा पुरुषार्थ ही हमारा अपराध भी बन जाता है। जब लोगों को ज्ञान दे रहा है तो लोग भी हमें कछु दे देते, मांगते थोड़े। गुरु की कृपा, हमारा पुरुषार्थ और हमारा प्रारब्ध, वो हमारा पुरुषार्थ जो प्रारब्ध बनता है। यदि हम ज्ञान शिक्षा गुरुजनों से ना मिलता तो क्या बताते, वो अनुभव बैठे रहते। तो हमारा पुरुषार्थ है, और वो कहा वो गुरु की कृपा से, हम अपना नहीं है वो, और उससे फिर हमारा प्रारब्ध बन जाता है। लोग चाहते हैं, बुलाते हैं, तो हम हमारा गुरु की कृपा से हमारा पुरुषार्थ है, और उस पुरुषार्थ से हमारा प्रारब्ध अपने आप बन रहा है। महात्माओं में फर्क, किसी कोई पूछे भी नहीं, और किसी के इतना मांग होती है कि समय नहीं मिले, समय नहीं मिलता, क्या उसका पुरुषार्थ है। वो पुरुषार्थ कहाँ से आया, गुरु की कृपा है उसके ऊपर, गुरु का ज्ञान मिला उसके जरिए वो समाज को दे रहा है। तो हमारा थोड़ी, वो गुरु का है, और उस गुरु के पुरुषार्थ को हम समाज को दे रहे हैं। और वही हमारा बीच में हम पोस्ट ऑफिस वाले, पोस्टमैन वाले हैं, दे रहे हैं गुरु का लिया हो, और वही हमारी मजदूरी हमें मिल जाती है अपने खाने को पीने को, और जो मजदूरी मिल जाती है उसमें संतुष्ट रहते, और उस मजदूरी को फिर हम धर्म में भी लगा लेते। दूसरे ने दिया, उसने धर्म किया, उसका दिया हुआ धर्म कीजिए, हमने जीवन में लगा और अपने धर्म में लगा, वो धर्म ही धर्म में लगे। ये है